त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस सत्र में उपस्थित हैं और गीता ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर चलाए जा रहे इस सत्र में हम सबकी उपस्थिति होती है तो ये विशेष सुख का विषय है। प्रसन्नता होती है मन में। कोई प्रसन्नता कब होती है? जब कोई शुभ कार्य होता है और जब अत्यंत सुखद कार्य हो तो मन में विशेष प्रसन्नता होती है। संसार में जो प्रसन्नता मिलती है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य से जो प्रसन्नता मिलती है उसका समापन नहीं होता शीघ्र, वो समाप्त नहीं होती, वो रहती है। तो आज का सत्र हम आरंभ कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद के चरणों में बैठकर उनका आवाहन करते हैं। यद्यपि वो तो नित्य हैं, उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी उनका आवाहन कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु बने रहना। जैसे कोई विशेष व्यक्ति आपकी सभा में आ जाए और वो विशेष रूप से व्यस्त हो। भाई विशिष्ट व्यक्ति तो अत्यंत व्यस्त रहते हैं ना, उन्हें समय कहाँ है, उन्हें समय कहाँ मिलता है कि वो कहीं बैठ सकें, बात कर सकें। तो समय नहीं रहता उनके पास, और समय नहीं रहता तो वो वार्तालाप भी नहीं करते लोगों से। तो वैसे ही हम भगवान श्री गोविंद तो समस्त लोकों के स्वामी हैं और अनेक भक्त अपना आवाहन करते हैं आने के लिए। हम भी जब श्री भगवान का आवाहन करते हैं तो वो उपस्थित होते हैं, आते हैं। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अंकित करवाते हैं, उसका आभास कराते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो मेरी प्रार्थना है और उसी प्रार्थना पर उनकी उपस्थिति भी है यहाँ पे। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 15 की श्लोक संख्या 17 पर विचार किया था और उसकी व्याख्या पूर्ण की थी। और आज के सत्र में श्लोक संख्या 18 पर चर्चा को गति देना चाहते हैं हम लोग और आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 18 तो उसी पे चर्चा आज की रहेगी। श्री भगवान ने कहा, यस्मात् क्षरम अतीता अहम अक्षरात् अपि च उत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमा। हे अर्जुन, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ, क्षरम अतीता, क्षर से अतीत हूँ। विनाशशील जो पदार्थ हैं उनसे भी मैं अतीत हूँ। और ये कहा अक्षरात् अपूतमः, और अक्षरात् यानी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ
अतः लोके च वेदे, इसलिए इस जगत में और वेद में भी पुरुषोत्तम प्रथिता अस्मि, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। इसी भगवान ने यहाँ पे कहा। तो इसके जो प्रमुख तथ्य हैं पहले उन पे दृष्टि डालते हैं। श्री भगवान का इस श्लोक में कथन ये है कि जो भी इस जगत में आपको नाशवान दिख रहा है, जो भी है वो क्षरम कहते हैं उससे, जो भी इस संसार में विनाशी प्रकृति का तत्व, व्यक्ति, सत्ता प्रतीत हो रही है, उससे मैं अतीत हूँ, उससे मैं परे हूँ। और अक्षरात अपि उत्तमा, दूसरी बात, ये पहली बात हो गई कि मैं जो विनाशी स्वभाव का जो सत्ता है, जो तत्व है, जो वस्तु है, उन सबसे मैं अतीत हूँ। और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हो, ये दूसरी बात कही। और तीसरी बात ये कही, इसी कारण, किस कारण? इसी कारण, किस कारण? कि मैं नाशवान जड़वर्ग से, नाशवान स्वभाव वाले वस्तु और सत्ता से अतीत हूँ और जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ। इसी कारण मैं इस जगत में और वेदों के ज्ञान में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रथिता अस्मि, पुरुषोत्तमा प्रथिता अस्मि, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये तीन बातें श्री भगवान ने इस श्लोक में कही, जिसकी व्याख्या पे हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं और आगे भी सत्र इसी की व्याख्या में आगे चलेंगे। तो श्री भगवान ने पहले क्या कहा? यस्मात् क्षरो अतीता अहम, मैं जो विनाशी स्वरूप की सत्ता और व्यक्ति हैं उनसे मैं अतीत हूँ। यानी वो सत्ता तो हमसे बहुत निकृष्ट है। जैसे इस संसार में दो प्रकार की बातें हैं। इस संसार में जो कुछ है वो नाशवान है, इसको बार बार क्या कहना, सब समझते हैं इस चीज़ को। इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, वो सारा का सारा नाशवान है। क्षरम कहा इसके लिए, क्षरम कहा पद, वो सब नाशवान है। समय के साथ वो विनिष्ट होने वाला है, वो रहने वाला नहीं है, उसकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। आज से लाखों करोड़ों वर्षों से जो भी व्यक्ति और वस्तु या सत्ता थी, उनका तो समापन हो गया। वर्तमान में जो है उसका भी समय के साथ समापन होना है, उसका भी समय के साथ समापन होना है। ये बात हम समझ रहे हैं। तो इस संसार में जो कुछ भी है, हमको प्रतीत होता है कि ये विशेष है। जैसे हमको किसी विशिष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाए, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति हो, उसका हमको साथ मिल जाए, तो साथ मिलने पर
हमको कितनी प्रसन्नता का आभास होता है। जैसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो गई, लगता है ना। जैसे मान लिया जो किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष हो, और वो ये कहे कि तुम हमारे साथ रहा करो, ये कह दे कि आप हमारे साथ रहा करो, तो हमारे साथ रहा करो ये कहने मात्र से हमारे अंदर कितनी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कोई राष्ट्राध्यक्ष हमको अपनी सलाहकार समिति में या मंत्रिपरिषद में या किसी विभाग का विशेष दायित्व सौंप दे, समझिए आप, तो उस दायित्व को लेकर के उस समिति में सलाहकार पद को लेकर के हमारे अंदर कितना विशिष्ट भाव आता है कि हम विशिष्ट हैं। लेकिन हम भी समय के साथ विनिष्ट होने वाले हैं और हमको जो कुछ भी मिला है वो भी हमारा विनिष्ट होना है। समझिए आप, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत गरीब व्यक्ति हो जिसके पास भोजन की भी उचित व्यवस्था न हो और उसको कहीं से 10-20 करोड़ रुपया मिल जाए, तो व्यक्ति गरीब था, वो नासवान था, लेकिन उसको जो वस्तु मिली उससे उसका जो आभास था वो परिवर्तित हो गया, तो उसको अब सत्ता की प्रतीति हुई, सत्ता मिल गई उसको। यही तथ्य जो है वह विशिष्ट लोगों पर भी लागू होता है। राष्ट्राध्यक्ष है, मंत्रीजन है, न्यायाधीश हैं, तो ये सब विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं। लेकिन एक चीज़, एक तथ्य पे आप ध्यान दें, श्री भगवान जो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं क्षण से अतीत हूँ। कितनी भी बड़ी सत्ता वाला व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी सत्ता वाला व्यक्ति हो, वह विशेष आध्यात्मिक पुरुष को झुककर प्रणाम करता है और उसके चरण स्पर्श करता है। कोई व्यक्ति हो, क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक आध्यात्मिक सत्ता है, उसका जो जुड़ाव है वह परमात्मा से है। इसलिए जो है वह व्यक्ति उसको प्रणाम करता है, उसके चरण स्पर्श करता है, झुकता है उसके आगे। और एक चीज़ और देखिए आप, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है, किसी मंदिर में जाएगा अगर, तो श्री भगवान के आगे वो अपना मस्तक झुकाएगा, मस्तक उनके चरणों में रखिएगा। सत्ता उसकी है, सत्ता उसकी है, इस जगत में उसकी सत्ता है, वो राष्ट्राध्यक्ष है। कोई न्यायाधीश है, उसको न्याय करने का अधिकार है, वो उसकी सत्ता है। लेकिन जब भी वो मंदिर जाएगा, विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुष से मिलने जाएगा, तो उनको उनके सामने झुकेगा, उनको प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके वो व्यक्ति भी नाशवान है, जो क्षरा पद से प्रयुक्त हुआ यहाँ पे, क्षरम, वो व्यक्ति भी नाशवान है और उसकी सत्ता भी नाशवान है। क्या है? उसकी सत्ता भी नाशवान है।
उसकी सत्ता का भी समापन होना है और उस व्यक्ति का भी समापन होना है। हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में कितने कितने विशाल सम्राट हुए हैं जिनकी सत्ता का जो विस्तार था वो बहुत दूर तक था। अखंड भारत में जो सम्राट हुए हैं उनकी सत्ता अखंड थी और अखंड साम्राज्य था उनका। लेकिन साम्राज्य भी विनाशी स्वभाव का है और जो सत्ता थी वह भी विनाशी स्वभाव की थी। कितनी भी विशाल सत्ता है वह विनाशी स्वभाव की है। उसका अस्तित्व समय के साथ जाने वाला है। इसीलिए प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति उस सत्ता को प्रणाम करता है जो अविनाशी है। मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित होती है भगवान की या किसी देवी देवता की, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितनी सत्ता वाला हो वह उसको प्रणाम करता है, झुकता है उसके आगे, क्योंकि वो जानता है कि हम भी विनाशी स्वभाव के हैं और हमारी जो सत्ता है वह भी विनाशी स्वभाव की है। और जो अतीत में भूतकाल में जितनी भी सत्ता हुई, जितने भी सम्राट हुए, वे सब समय के साथ विनिष्ट हो गए, क्योंकि वह विनाशी प्रकृति के थे, क्षर थे, क्षरम प्रयोग हुआ यहाँ पे। तो उनका जो झुकना है, उनका जो समर्पण है, उस श्री भगवान के विग्रह के आगे राष्ट्राध्यक्ष साष्टांग दंडवत करता है, झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि उसको ये बात ज्ञात है कि हम और हमारी सत्ता जो विशेष है, हम और हमारी सत्ता जो विशेष है, जिसका इस संसार में बहुत अस्तित्व है, प्रतीत हो रहा है, वह अंततः विनाशी है। वह सदैव रहने वाली नहीं है, वह सदैव रहने वाली नहीं है, वह समय के साथ समाप्त होने वाली है। अगर सदैव रहती तो राष्ट्राध्यक्ष श्री भगवान के विग्रह के समक्ष साष्टांग प्रणाम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ज्ञात होता है कि हमारी सत्ता तो सदैव रहने वाली है, सदैव से। अब किसी बहुत विसंसार के कोई संसार का सबसे बड़ा धनपति हो, जिसके पास असंख्य धन हो, वह भी जिसको अपने धन की संख्या का, परिमाण का ज्ञान न हो। जैसे वर्तमान समय में तो असंख्य धनपति हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास धन कितना है। उनको अपने धन की संख्या नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ हमारे संपत्तियाँ हैं, कितना हमारे पास धन है, उनको नहीं मालूम ये बात। लेकिन वो जब भी श्री भगवान की मूर्ति के समक्ष, श्री भगवान के विग्रह के समक्ष जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो झुकते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको मालूम है ये जो हमारा शरीर है ये भी विनाशशील प्रकृति का है, विनाशी स्वभाव का है, और जो कुछ हमारे पास धन संपत्ति है वह भी समय के साथ विनष्ट होने वाली है। ये भाव उनके अंदर आ जाता है। ये सदैव रहने वाला नहीं है। जिनके एक संकेत पर सैकड़ों अनुचर नौकर प्रकट हो जाते हैं, लाखों लोग जिनके अनुचर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सत्ता विशेष है, लेकिन उन सत्ता विशेष वाले व्यक्ति जब किसी विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुष के सामने जाते हैं तो वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। और ऐसे आध्यात्मिक पुरुष जो विशेष सत्ता वाले हैं, वो जब श्री भगवान के विग्रह के समझ जाते हैं तो वो साष्टांग दंडवत करते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर है वह क्षरम है, वह विनाशी प्रकृति का है, वह विनाशी प्रकृति का नहीं है। तो श्रेष्ठता किसकी यहाँ पे है, ये बात समझिए आप। यहाँ पर श्रेष्ठता किसकी है, उत्कृष्टता किसकी है, विशिष्टता किसकी है, सर्वोत्कृष्ट कौन है? तो आप सहजता पूर्वक ये बात कहेंगे कि श्री भगवान ही विशिष्ट हैं, उत्कृष्ट हैं, उत्तम है। ये बात सहज कहेंगे ना। तो उत्तम श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठता तो श्री भगवान ही की है। देखिए, श्री भगवान के विशिष्ट मंदिरों में जब कोई भक्त जाता है तो वह, और लाखों भक्त जाते हैं, भक्तों की संख्या तो लाखों में होती है ना। अपनी सत्ता को भूल कर हम अपने मन से स्वयं के होने का भाव समाप्त करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार करो। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो भी है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, पद के रूप में, कोई बहुत बड़ा न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिसके ईसा संकेत पर क्या नहीं हो सकता, और वह भी जब श्री भगवान के विग्रह के समक्ष जाता है तो वो प्रणाम करता है, साष्टांग दंडवत करता है। प्रभु, जिसके समक्ष हजारों व्यक्ति प्रणाम करते हैं, हजारों व्यक्ति जिसके समक्ष झुकते हैं, तो उस झुकने वाली सत्ता विशेष न्यायाधीश भी श्री भगवान के समझ जाता है तो उसी कातर भाव से प्रार्थना करता है, प्रभु हम पे दृष्टि रखना, कृपा करना, प्रभु दया रखना, अपनी दया की दृष्टि हमारे ऊपर डालना। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि हम विनाशी स्वभाव के हैं। हमारा जो स्वभाव है वह विनाशी है। हम सदैव रहने वाले नहीं हैं। हम तो न सदैव यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहेंगे और न हमारी सत्ता इस पृथ्वी पे रहेगी। हम समय के साथ उसी श्री भगवान के समक्ष खड़े होंगे जो इस जगत का स्वामी है। तो श्री भगवान ने यहाँ पर
इसी बात की विशेषता देने के लिए तो संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह सबका सब विनाशी स्वभाव का है। ऐसा है, विनाशी स्वभाव का है। अपनी विशेष सत्ता को निरूपित करने के लिए श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यस्मात् अहम क्षरम अतीतः, जो विनाशशील सत्ता इस जगत में है, वर्तमान में है और भविष्य में कभी थी, उस सारी सत्ता से, उस विनाशशील सत्ता से तो मैं अतीत हूँ। उस सत्ता की मेरे सामने उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, क्यों? वह विनाशी स्वभाव की है। विनाशी प्रकृति के सत्तासीन मनुष्य श्री भगवान की सत्ता के समक्ष साष्टांग दंडवत करते हैं। इसी भाव को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने भी कहा था ना कि तीनों लोकों में प्रवेश करके मैं सबका धारण पोषण करता हूँ। तो तीनों, पाताल लोक की कोई सत्ता हो, देवलोक की कोई सत्ता हो, स्वर्ग लोक की कोई सत्ता हो, पृथ्वी लोक की कोई सत्ता हो, तो सारी विनाशी सत्ताएं जो हैं वह श्री भगवान को का साष्टांग दंडवत करती हैं, प्रणाम करती हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु, हम तो समय के साथ आपकी शरण को ही हमें ग्रहण करना है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है प्रभु। तो श्री भगवान की सत्ता है, तीनों लोकों में सत्ता उनकी है। कई इतिहास में, महाभारत में, पौराणिक ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं कि भगवान श्री गोविंद यमराज के यहाँ यम लोग गए तो यमराज ने बड़ा सम्मान उनका किया। अर्जुन के साथ गए तो अनेक घटनाएं आती हैं, उसका यहाँ विवरण नहीं दे रहे हैं। हमारा कहने का जो यहाँ जो व्याख्या का जो प्रसंग है उसी प्रसंग में रहना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा यस्मात् अहम क्षरम अतीतः, तीनों लोकों में जो विनाशशील सत्ता है और तीनों लोक विनाशशील स्वभाव के हैं। पहले ये बात समझिए आप, अविनाशी स्वभाव के नहीं हैं। अभी ऊपर कहा था ना अव्ययः ईश्वर, अविनाशी स्वभाव के, अविनाशी यहाँ पे कुछ नहीं है, श्री भगवान ही अविनाशी हैं। तो अव्यय स्वरूप ईश्वर अब ये बात कह रहे हैं, अव्यय स्वरूप जो उसका साकार स्वरूप है अब वो बोल रहा है, अपनी बात कह रहे हैं श्री भगवान कि मैं तो नाशवान प्रकृति के स्वभाव के जितने भी तीनों लोकों में सत्ताएं हैं, व्यक्ति हैं, उनसे मैं अतीत हूँ, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। वे हमारे आगे कुछ नहीं, अतीत हैं वो लोग। अतीत क्या होता है? बीते हुए हैं वो लोग। अतीत माने बीता हुआ काल।